अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर का और हिस्सा आप बाद में समाप्त करें, मगर दरूद शरीफ के ताल्लुक से एक बहुत प्यारी रिवायत अगर आप इसी को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, मेरा ईमान बोलता है ये आपके लिए दुनिया में भी बख्शिश, दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत, आखिरत में भी बख्शिश का सामान बनता नजर आए। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा इकराम के साथ किसी जंग में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ किसी गज़वे में शिरकत फरमाने के लिए जा रहे थे। एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक जगह क़याम करने का हुक्म फरमाया कि काफिले को रोका जाए, खाने पीने का वक्त करीब है। सहाबा खाना निकालें, खाना निकालने के बाद सहाबा खाना तनावुल करें। मेरे भाई, आप बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ आशिक़े रसूल होने का दावा अपने अंदाज में पेश कर रहे थे, मगर खुदा की कसम याद रखो मुसलमानों, अगर हम आशिक़े रसूल होने का दावा कर रहे हैं, हमारी जिंदगियां, हमारा अमल इश्क वाला कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो ये आशिक़े रसूल होने का दावा ये फर्जी है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के रसूल, अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने एक जगह क़याम फरमाया, सहाबा को हुक्म दिया खाना निकाल कर खाओ। सहाबा ने खाना निकाला तो सूखी रोटी के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। आप सहाबा इकराम के जज्बे पर कुर्बान जाएं। यार, आज तुम पेट भर कर मस्जिद नहीं भर पा रहे, पेट भर कर के भी कुरान की तिलावत से तुम दूर हो, पेट भर कर भी नबी की तालीमात से तुम दूर हो। हर तरह की जिंदगी की आराइशों से बाइश को पाने के बाद, जिंदगी की तमाम नेमतें पाने के बाद भी आज अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हो। मगर सहाबा इकराम की जिंदगी, उनके तर्ज़े अमल को देखो तो पता चलेगा कि सहाबा सूखी रोटी खाकर नमाजों की पाबंदी भी किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल किया करते थे, जंग में शिरकत भी किया करते थे। अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने फरमाया कि सहाबा खाना निकालो। जितने सहाबा ने खाना निकाला, सारे सहाबा के पास सूखी रोटी के अलावा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के तमाम सहाबा ने देखा कि वो सहाबा रोटी निकाल कर खाना शुरू जब करते हैं तो देखा एक शहद की मक्खी अल्लाह के मुक़द्दस नबी के कान के दरमियान आकर भिनभिनाती नजर आ रही है। अब नहीं बोलोगे आप, भिनभिनाती नजर आ रही है शहद की मक्खी। साहबा ने देखा, या रसूल अल्लाह, लगता है कि ये शहद की मक्खी आपसे कुछ बात कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सिर्फ मुस्तफा इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए, जमीन आसमान की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह ने अपने मुस्तफा के सदके में 18,000 मखलूक को पैदा किया है और सबको मुस्तफा जाने रहमत को सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। सहाबा ने देखा शहद की मक्खी अल्लाह के मुक़द्दस नबी के कान के दरमियान भिनभिनाती नजर आ रही है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है ये शहद की मक्खी आपसे कुछ बातें कर रही है। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ, बात तो कर रही है। साहबा अर्ज करते हैं, आका ये तो बता दिया जाए कि ये शहद की मक्खी आपसे क्या कह रही है। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ये मुझसे कह रही है, आका आपके सहाबा जंग में सूखी रोटी खा रहे। हम मक्खियों से ये देखना गवारा न हो सका तो हमने मशवरा किया आपस में कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी तक ये पैगाम पहुंचा दे। आका अपने साथ किसी एक साथी को भेजने के बाद हमारे शहद से शहद हासिल करे और तमाम सहाबा शहद के साथ रोटी खाना शुरू कर। आज तुम जमाने की परेशानियों का रोना रोया करते हो। कुछ जमाना हम पर जालिम बनकर मुसल्लत हो चुका है, जमाने की ताकतें हम पर जालिम होकर सवार हो चुकी है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर अल्लाह उसके रसूल की जात पर अगर तुम्हारा ईमान है तो यकीन अल्लाह की जात पर मुकम्मल कर लो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल पूरा कर लो, तो खुदा की कसम अल्लाह जमाने के चरिंदों परिंदों के जरिए तुम्हारे हाल
आपको आसान कर। शहद की मक्खी ने कहा आप सहाबा में से किसी को भेजें। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने हजरत अली को कहा अली जाओ इसके साथ छत्ते तक जाओ, छत्ते लेकर आओ, छत्ते से शहद हासिल करके इन सहाबा के दरमियान तकसीम कर दो। हजरत अली गए, अल मुख्तसर शहद लाकर सहाबा में तकसीम किया है। खाने से सब फारिग हो गए, नमाज की तैयारी हो रही है। सहाबा ने देखा कि वो शहद की मक्खी फिर अल्लाह के मुकद्दस नबी के कान के दरमियान कुछ बातें कर रही है। आका भी उनसे उस मक्खी से बात कर रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं आका अभी तक तो लग रहा था ये शहद की मक्खी आपसे बात कर रही थी, अब लगता है कि आप इस शहद की मक्खी से बात कर रहे हैं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं इस मक्खी से कह रहा हूँ ऐ शहद की मक्खियों ये बताओ कि तुम लोग शहद कैसे तैयार करती हो। तो ये शहद की मक्खी कहती है आका हम लोग बागों में जाया करते हैं, बागों में फूलों के रस को चूसा करते हैं, चूसने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी कहते हैं ऐ शहद की मक्खियों ये बताओ बाग में फूल के जो रस हुआ करते हैं उनमें कड़वे भी खट्टे भी हर तरह के रस हुआ करते हैं, मगर जब तुम लोग शहद को तैयार कर लेती हो तो ये शहद में मिठास कहाँ से पैदा होती है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि वो मक्खी मुझसे कहती है आका कि जब हम लोग बागों के फलों के फूलों के रसों को चूसा करते हैं, चूसने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, हम में से जो क्वीन हम लोग की रानी मक्खी होती है वो आप पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ती है, हम लोग उसके पीछे पीछे दरूद की कसरत करते हैं। जब दरूद पढ़ना शुरू करते हैं तो दरूद की बरकत से शहद में मिठास पैदा होता है। वो शहद की मक्खी कहती है आका हम आप पर दरूद पढ़ते हैं, दरूद की बरकत से हमारे शहद में मिठास पैदा हो जाती है। ऐ मुसलमानों यहाँ पर ज़हन फिक्र को मेरी तकरीर से करीब करो और हम सुन्नियों के इमाम की तरफ चलो। मेरे इमाम ने अपने नबी की बारगाह में किस अंदाज में दरूद पढ़ने का तरीका हमें बताया है कि ऐ सुन्नियों अगर तुम्हें मुस्तफा पर दरूद पढ़ना है, सलाम पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ कि काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जमाना होता ही छुपा तुम पे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। अगर एक शहद की मक्खी अपने शहद के छत्ते में मिठास पैदा करने के लिए अगर दरूद पढ़े तो उस दरूद की बरकत से उसकी जिंदगी में उसके शहद के छत्ते में मिठास पैदा हो जाए। तो मैं सुन्नियों तुमसे कहता हूँ अगर तुम भी अपनी जिंदगी को गुनाहों की कड़वाहट में एकदम भिगो चुके हो, एकदम गुम हो चुके हो, तो खुदा की कसम अपनी जिंदगियों में अगर बरकत का सामान पैदा करना चाहते हो तो नबी पर दरूद पढ़ने की आदत डाल लो। अगर अपनी जिंदगी को मुसीबतों से बचाना चाहते हो तो मुस्तफा पर दरूद की कसरत करना शुरू कर दो। अगर अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हो और अपनी जिंदगी को परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से बचाना चाहते हो तो मुस्तफा पर दरूद की कसरत करो। मगर हमसे कहाँ होगा ये अमल? सिर्फ अकीदत के नाम पर हम झूमना जानते हैं, अकीदत के नाम पर हम मचलना जानते हैं, अकीदत के नाम पर हम शोर शराबा करना चाहते हैं। खुदा की कसम मुसलमानों ये अकीदत तुम्हारी काम आने वाली नहीं है। अकीदत उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत की तुम्हारे काम आती नजर आएगी जब मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हो, जिंदगी में नमाज की पाबंदी हो, नमाज की पाबंदी, मुस्तफा से मोहब्बत का दावा हो, जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, कुरान की तालीमात से दूर हो। अल्लाह का इरशाद गिरामी अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा देता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी जलवा फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबा के दरमियान कयामत का जिक्र कर रहे हैं, पुलसिरात की नाजुकी का जिक्र कर रहे हैं, महशर की तपिश का जिक्र कर रहे हैं, नज़ा के आलम में जो सख्तियां हुआ करती उसका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों सुनो सुनो,
तुम क़यामत को याद किया करो, मौत के वक्त को याद किया करो, पुलसिरात की सख्ती, पुलसिरात की नाजुकी का जिक्र किया करो। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते सहाबा जिस तरह लोहे को जंग लग जाता उसी तरह दिलों को जंग लगता है। सहाबा अर्ज करते आका दिलों को जंग लग जाए तो उसे कैसे साफ किया जाए? लोहे को जंग लग जाता है तो उसके मसाले के जरिए, उसके मटेरियल के जरिए साफ कर लिया जाता है। नबी फरमाते दिलों को जंग लग जाए तो कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करो, मौत को कसरत से याद किया। नबी ने दिल के जंग को साफ करने का दो तरीका, दो हथियार हमें दिया और इन्हीं दोनों तरीके से हम कितना दूर हैं। यही अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान कहने वाला जो नबी की मोहब्बत का दावा कर रहा है, इसी मुसलमान से अगर आज पूछा जाए तो पता चलेगा कि जिंदगी के 40 साल किसी के गुजर गए, किसी के 50 साल गुजर गए, किसी के 30 साल गुजर गए, किसी के 20 साल गुजर गए। नबी की मोहब्बत का दावा सीना ठोक कर करने वाला पूछा जाए तो पता चलेगा कि सही तरीके से अभी वजू करना नहीं आता। पूछा जाए तो पता चलेगा कि साल भर हो गया कुरान खोलकर देखा तक नहीं है। पूछा जाए तो पता चलेगा कि नमाज अभी सही ढंग से पढ़ना तक नहीं आता। मगर दावे आशिकी में देखो, दावाए आशिकी देखो कितना मचल मचल कर नबी की मोहब्बत का दावा किया जा रहा है। अरे दावा मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र तो सहाबा भी किया करते थे यार। सहाबा का अदब क्या होता था? नबी की तारीफ हजरत जाबिर से पूछो, नबी की तारीफ सुनकर भी, नबी की तारीफ सुन सुनकर सहाबा भी मचला करते थे, सहाबा भी खुश हुआ करते थे। मगर उनका ये अंदाज नहीं कि सिर्फ मचलें और नमाजों से दूर रहें। उनका अंदाज तो ये होता था कि नबी का फरमान ज़बाने मुस्तफ़ा से निकला करता था, सहाबा उसे फौरन अमली जामा पहनाने की कोशिश किया कर। हजरत जाबिर नबी के एक सहाबी है, नबी का जिक्र करते हो तो उनकी तालीमात पर भी अमल करो। हजरत जाबिर नबी के एक सहाबी जिन्होंने 12 साल तक खिदमत की है मुस्तफ़ा की। एक मरतबा जाबिर से पूछा गया, जाबिर कभी नबी ने गुलाम होने का एहसास, तुम नबी के गुलाम थे, कभी गुलामी का एहसास मुस्तफ़ा की बारगाह में हुआ? कहते हैं गुलामी का एहसास नहीं, खुदा की कसम 12 साल मैं नबी की खिदमत करता रहा, मेरे नबी का अखलाक ऐसा रहा, ऐसा प्यारा रहा। कोई बाप अपने बेटे के साथ क्या शफकत करता होगा, कोई माँ अपनी बेटी के साथ क्या मोहब्बत करती होगी, जिस तरह मोहब्बत मुस्तफ़ा अपने गुलामों से किया कर। ये मुस्तफ़ा का अखलाक, इसको अपनाने की कोशिश करो। मुस्तफ़ा का अखलाक तो ये है कि गुलाम भी फख्र करे, गुलाम भी फख्र करता नजर आए कि 12 साल गुलामी की जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफ़ा की गुलामी में अगर गुजर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कि मैं अपने नबी की बारगाह में इस तरह रहा कि मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मैं नबी का गुलाम हूँ। आज अपना अखलाक उठाकर देखो तो पता चलेगा हमारे आज अखलाक की बुनियाद पर हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं। आज अपना अखलाक उठाकर देखो तो पता चलेगा आज हमारे अखलाक की बुनियाद पर हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हैं। बड़ी पक्की मोहब्बत का दावा कर रहे हो मुसलमानों। आज अपने अखलाक को उठाकर देखो तो पता चलेगा हमारे बचपन का दोस्त हमसे नाराज होता नजर आ रहा है। हजरत जाबिर सुनो नबी की कैसी तारीफ सुना करते थे। हज़रत जाबिर एक मरतबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस शान का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है, किस शान के साथ दुनिया में भेजा है। आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो आपका रब कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह तो बोल दो। आका आप सफरे मिराज में जाते हैं, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आका आप अपनी जबान को खोलते, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु। आका आप अपने सीने को खोलते, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक। आका आपके जिक्र की बात आए, कुरान कहे वरफाना लका जिक्र। ऐ मुस्तफ़ा आपके सफर मेराज से लेकर आने जाने, खाने पीने, हुस्न जमाल, जूदो नवाल, शफकत, मेहरबानी, रहम दिली, सबका जिक्र कुरान ने कर दिया।
जिसकी तारीफ कुरान करे उसकी तारीफ बंदे, हकीकी तारीफ का हक बंदे नहीं अदा कर सकते। हज़रत जाबिर हाजिर खिदमत हुए आका, कुरान ने आपको वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, अलम नशरा कहा, वरफ़अना लका ज़िक्र कहा, सुब्हानल्लज़ी असरा कहा, सब कुछ कह दिया। आज मस्जिद नबी शरीफ में हम सहाबा का की ये तमन्ना है कि आज ज़बान मुस्तफ़ा से तारीफ़ मुस्तफ़ा सुनी। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। कहते हैं आका सब कुछ तो कुरान ने कह दिया, बचा क्या? आज सहाबा का ये, आज सहाबा की तमन्ना ये है कि ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़ मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा की हो, बात भी मुस्तफ़ा की हो। नबी इरशाद फरमाते, जाबिर कौन सी तारीफ़ सुनना चाहते हो? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, जाबिर क्या सुनना चाहते हो? जाबिर अर्ज़ करते हैं आका, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। ऐ जाबिर तुम्हारे हबीब के नूर का हिस्सा कायनात में बांटना शुरू किया है। किसी से जमीन का वजूद हो गया है, किसी से आसमान का वजूद हो गया है, किसी से जन्नत को पैदा किया गया है, किसी से लोहो कलम को पैदा किया गया। ऐ जाबिर तुम्हारे नबी के नूर का सदका कायनात में बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर के सदके में 18,000 मखलूक को पैदा कर दिया। जब इस मकाम पर हम सुन्नियों का ईमान पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा। हजरत जाबिर ने इतना सुना, सुनने के बाद खामोश नहीं हुए। आप तो इंतजार में है कि मौलाना साहब रात ज़्यादा हो रही है, जितने जल्दी तकरीर खत्म करो, मगर जाबिर खामोश नहीं हुए। तारीफ़े मुस्तफ़ा सुनकर हजरत जाबिर खामोश नहीं हुए, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ सुनी है। सहाबा मचल मचल कर कह रहे हैं, जाबिर आज तो नबी की तारीफ सुनने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। पीछे से सहाबा इशारा कर रहे हैं, और नबी से कहो नबी अपनी तारीफ करें। आपकी तरफ जाबिर सुनकर खामोश नहीं हुए कि रात के 12 बजे तो आधी कुर्सियां खाली हो जाए, मगर जाबिर नहीं। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर कहते हैं, आका ये सहाबी कह रहे हैं, आका की तरफ इशारा कर दो कि आका अपनी और तारीफ करते हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाबिर अब क्या पूछना है? कहा आका ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया में जन्नत में भेजा, जन्नत में भेजने के बाद दुनिया में लिबास बशरी खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर उतार कर दुनिया में भेजा। हजरत आदम 300 साल आंसू बहाते रहे, एक पैगाम लेकर जाओ, नबियों की तालीम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा था, फरमाया था उस दरख्त के करीब ना जाना। खताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ, अल्लाह ने लिबास बशरी जन्नती लिबास उतार करके दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम आए दुनिया में 300 साल आंसू बहाते रहे रब के खौफ की वजह से। तुम्हारी तो जिंदगी के साल की कितनी नमाजें कज़ा हो गई, आंख में आंसू ना आया। हाँ, दावा करने को बहुत बड़े आशिया। तुम्हें तो कुरान पढ़ना भी ना आता होगा, आंख में आंसू नहीं आया होगा कि अल्लाह ने पैदा किस लिए किया था, आकर दुनिया में हमने किया क्या। इस बात से क्यों गाफिल हो मुसलमानों कि तुमसे मरने के बाद तुमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। एक एक चीज़ का सवाल हो। दौलत दी है जिस पर तुम अकड़ रहे हो, तुम्हारा ज़मीन पर कदम नहीं रह रहा है, इस एक पैसे का हिसाब अल्लाह तुमसे कल बरोज़े क़यामत करेगा। पूछेगा इसको किस काम में खर्च किया। क्या जवाब होगा कि जवान और पठान फिल्म देखकर मैंने अपनी दौलत को खर्च कर दिया। हज़रत आदम ने 300 साल आंसू बहाए। कभी तन्हाई में बैठकर दिल सख्त हो जाए, दिल यकीनन हम सब का सख्त हो ही चुका है, जो नमाजों का लुत्फ हमें नहीं मिल पा रहा है, नमाज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, दिल सख्त होने ही की वजह से। कभी तन्हाई में बैठकर लाइट को बंद कर अपने गुनाहों का मुहासबा किया। कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा करो, पुलसिरात की नाजुकी के बारे में सोचा करो। हज़रत आदम ने 300 साल आंसू बहाया, कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, कोई जवाब न आया।
अल्लाह की ज़ात बेनियाज थी, किसी की मोहताज नहीं है। हजरत आदम दुआ पे दुआ पे दुआ पे दुआ कर रहे, कोई जवाब नहीं आया। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हजरत आदम ने तुम्हारे नबी का वसीला लगाया है, अल्लाह ने 300 साल के बाद आदम की दुआ को कबूल कर लिया। मुस्तफ़ा के नूर की बरकतें आप सिर्फ देखते चले। हज़रत जाबिर कहते आका जब आदम दुनिया में थे, हज़रत आदम की दुआ को अल्लाह ने कैसे कबूल किया था? तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ को तुम्हारे नबी के नाम के तवस्सुल से कबूल किया। हज़रत जाबिर ने इतना सुना, सुनकर खामोश नहीं हुए जैसे आप खामोश हो गए। ये नौजवान नाज शरीफ सुन सुनकर बड़ा इजहार मोहब्बत कर रहे थे। अब करो इजहार मोहब्बत, बात अब भी नबी की चल रही। हज़रत जाबिर खामोश नहीं हुए। आका अल्लाह ने इस कायनात को आपके नूर के सदके में पैदा फरमाया। आका आपकी हज़रत आदम की दुआ को शर्फ़े क़बूलियत का लिबादा आपके सदके में पहनाया गया। आका ये सहाबी इशारा कर रहे हैं कि और नबी से नबी की तारीफ सुनो। हज़रत जाबिर का दिल नहीं भरा, आपका भर गया। आपका दिल भर गया नबी की तारीफ से? नहीं। हज़रत जाबिर कहते आपका इनका इशारा हो रहा। मुस्तफ़ा फरमाते अब क्या पूछना चाहते हो? कहा जाबिर ने या रसूल अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया था, आप अपनी फरमा बरदार उम्मत को लेकर कश्ती में सवार हो गए थे। जब हज़रत नूह कश्ती में सवार थे उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए मचले सहाबा इकराम किस तरह मचल रहे नबी की तारीफ सुनकर। या रसूल अल्लाह अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया। हज़रत नूह हुक्म हुआ कि अपनी फरमा बरदार उम्मत को लेकर एक कश्ती में सवार हो जाओ। जब हज़रत नूह कश्ती में थे उस वक्त आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी कश्ती के नूह में हज़रत नूह की पुष्ट में मौजूद था। ऐ सहाबियों सुनो, अल्लाह ने हज़रत नूह की उम्मत को पानी के अज़ाब से बचाया था तो उसकी कोई और वजह नहीं थी बल्कि नूरे मुस्तफ़ा हज़रत नूह की पुष्ट में मौजूद था। इसकी बरकत से अल्लाह ने फरमा बरदार उम्मत को। हज़रत जाबिर यहाँ भी खामोश नहीं हुए। कहते आका एक तारीफ और करो, आका एक तारीफ और ये सहाबी का। आका ने इरशाद फरमाया अब क्या पूछना है? कहते आका जब हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूद में डाला गया था उस वक्त आप कहाँ थे? वो आप जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे हो, हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूद में डाल दिया गया, आप कहाँ थे? मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उस वक्त भी तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी नारे नमरूद में हज़रत इब्राहीम की पुष्ट में मौजूद था। ऐ जाबिर सुनो, जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो आज की क्या मजाल कि इब्राहीम का एक बाल भी चला। नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें देखे कि कहां से नूरे मुस्तफ़ा चला और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम लोगों के दरमियान कैसे तशरीफ लाया। हज़रत जाबिर कहते आका अगर इजाजत हो तो एक बात और पूछूं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अब क्या पूछना है? मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करते आका आदम की दुआ को शर्फ़े क़बूलियत के लिबादा आपके सदक़े में पहनाया गया। नूह को कश्ती से, नूह अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार उम्मत को कश्ती पानी के अज़ाब से आपके सदक़े में बचाया गया। इब्राहीम पर नारे नमरूद आपके सदक़े में गुलजार हुई। हज़रत इस्माइल को मैदान मिना में आप पर जब छुरी चल रही थी, हज़रत इस्माइल कुर्बानी देने को तैयार, बाप बेटे को कुर्बान करने को तैयार, उस वक्त आप कहाँ थे? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उस वक्त भी तुम्हारा नबी उसी मैदान मिना में हज़रत इस्माइल की पुष्ट में मौजूद था। इब्राहीम जाबिर सुनो, जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो पानी की क्या, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल के नर्मो नाजुक हल्का मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक आला हज़रत हम सुन्नियों के इमाम ताजदारे अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाया इल्म फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान। कौन आला हज़रत? नबी के ऐसे आशिक जो कलम उठाकर जो शेर लिख रहे हैं वो शेर मुस्तफ़ा की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा पा।
जब आला हजरत ने देखा कि ज़मीन मुस्तफ़ा के नूर से, आसमान मुस्तफ़ा के नूर से, चाँद सूरज सब कुछ मुस्तफ़ा के नूर से चमक रहा है, आदम की दुआ भी मुस्तफ़ा के नूर से चमक रही है, नू पर नारे नमरूद भी, हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद को गुलजार भी मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में किया जा रहा है। तो मेरा इमाम पुकार कर अपने नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, जब आपने सबको चमकाया है, आपका ये नाकिस गुलाम आपकी बारगाह में एक अरीज़ा पेश करना चाहता है। आका, जब सबको चमकाया है, सब पर करम की बारिश बरसाई है, सब पर आपके फज़ल की बारिश बरसी है, तो मुझ पर भी करम फरमा दे। और मेरा इमाम पुकार कर कहता है, जब सबको चमकाया है तो मेरे दिल को भी चमका दे। और मेरा इमाम पुकार कर कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मैं मुजरिम हुआ मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैजा बजा थाने वाले, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छट जाए। आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में दिल के चमकने की खैरात मांगी। अब यहीं से तकरीर के असल मौजू पर आ जाए, दिल के चमकने की खैरात मांगी, दिल की चमकने की खैरात। फकीर हैं आला हजरत, कलंदर हैं, अल्लाह के दुर्वे, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हैं। दुनियादार की निगाह दुनियादार पर हुआ करती है, अल्लाह के दुर्वेश की निगाह आखिरत पर हुआ करती। आला हज़रत ने ये नहीं कहा, देखा कि दरबार ऐसा जहाँ से इनायतों की बरसात हो रही है, फज़ल करम की बरसात हो रही है। ये नहीं कह रहे आका, आदम जैसे नबी को आपने चमकाया, उनकी दुआ को शर्फ़ क़बूलियत का लिबादा, इब्राहिम चमक रहे हैं। ये नहीं कह रहे मेरे इमाम, या रसूल अल्लाह, मेरा घर भर जाए, मेरे मुझ पर भी इनायत की नज़र हो जाए, मेरा घर ख़ानदान भर जाए, बल्कि आला हज़रत फरमाते, आका मेरे दिल को चमका दे। दिल ही से सारी चीजें हैं मेरे भाई। दिल चमकदार होगा तो उस दिल में बुग़्ज़ जगह नहीं लेने पाएगा। दिल चमकदार होगा तो उस दिल में हसद पना नहीं पाने पाएगा। दिल चमकदार होगा तो उस दिल में दूसरों के लिए नफरत नहीं बैठेगी। दिल चमकदार होगा तभी नमाजों का लुत्फ़ मिलेगा। दिल चमकदार होगा तभी कुरान की तिलावत का मजा तुम्हें मिलेगा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और नबी की तशरीफ आवरी का मकसद भी दुनिया में निगाहों के सामने रखो। मिलादे मुस्तफ़ा कर रहे हो, नबी दुनिया में आए हैं, तशरीफ लाए हैं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस्मों में जिंदगी नहीं पैदा की है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत में रूहों में जिंदगी पैदा की। जो दिल मर चुका था, इतना दिल इंसान का मर चुका था, एक खुदा के बजाय 32 लाख माबूदाने बातिल की इबादत में मुसलमान 32 लाख माबूदाने बातिल की परस्तिश में इंसान मुलव्विस था। इतना दिल मर चुका था, इतना दिल मर चुका था कि बाप अपने हाथों से बच्ची को जिंदा दफन कर देता। इतना दिल मर चुका था, जिहालत इतनी उरूज पर थी कि एक इंसान का अगर कदम कदम से टकरा जाता था तो 7 नस्लों तक लड़ाई चलती थी कि तेरे बाप का कदम मेरे बाप के कदम से टकराया था। इतनी जिहालत का था। और मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, दिलों को जिंदगी कैसी बख्शी है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, ऐसी दिलों को जिंदगी बख्शी है कि जो बाप अपने हाथों से बच्ची को जिंदा दफन करता था, जो बाप अपनी बच्ची को सहमत समझा करता था, मुस्तफ़ा ने दिलों में अपनी जिंदगी, मुस्तफ़ा ने उनके दिलों में ऐसी जिंदगी पैदा की है कि वही बाप जो बच्चियों को सहमत समझा करता था, मुस्तफ़ा ने उसके दिल में तालीम की शमाइश रोशन की है कि वही बाप अपनी बच्ची को रहमत समझने वाला, वही बाप अपने हाथों से बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुस्तफ़ा ने ऐसी दिलों में जिंदगी पैदा की कि 32 करोड़ माबूदाने बातिल की तरफ जो कौम झुक रही थी, एक खुदा बंदे कुद्दूस के दामन से वापस वही नबी का नूर कहाँ से चला? अल्लाह ने कायनात में कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। वो नूर जब तक मशीयत खुदाबंदी रही, खुदा के कुर्बे खास में
फिर वही नूर मुंतकिल होकर आदम में आया, आदम को चमका रहा है। नूह में आया, नूह को चमका रहा। वही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में आया, सरदार कुरैश फरमाते हैं कि मैं इज्जतदार तो पहले से था, अभी तक मैं तवाफ़ काबा किया करता था, मगर जब से वो नूर मेरे अंदर आया है तो मैंने देखा है, कल तक मैं खाने काबा का तवाफ़ किया करता था, अब इस नूर की बरकत हम पर ऐसी जाहिर हुई है कि खाने काबा का मैं तवाफ कर रहा हूँ तो देखता हूँ कि काबा मेरी सिमत झुका नजर आ रहा है। यही मकाम पर जब सुन्नियों के इमाम पहुँचते हैं तो पुकार कर कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रहा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि वही नूर जब मेरी पेशानी में चमका, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ रास्ता मुझे सलाम कर रहा है, सरदार कुरैश तुम्हें मुबारक हो, तेरी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा है। वही सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वही नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर हज़रत अब्दुल्ला में आया, हुजूर के वालिद। हुजूर के वालिद में जब वो नूर आया, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं जिस रास्ते से गुजरता था रास्ते मुझे सलाम किया करते थे, रास्ते मुझे सलाम। हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर वो नूर मुस्तफ़ा हज़रत आमना में आया। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हुई, 2 महीना गुजरा, रजब का महीना आया, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नूर मुस्तफ़ा हज़रत आमना के शिकम में, अपनी वालदा के शिकम में वो अल्लाह का हबीब जब आया है, हज़रत आमना का हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आप जानते हैं हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल कैसे वक्त में हो रहा है, हज़रत आमना कैसे वक्त में बेवा हो रही है, जिस वक्त बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, एक मक्का के एक शख्स ने ताना दिया, अब्दुल मुत्तलिब शर्म नहीं आती काबे के मुतवल्ली बनते हो? घर का हाल ये है कि बहू शौहर के इंतकाल के बाद भी शौक नहीं मनाती, तेवर बदल गया। गए घर में अपनी बीवी फातिमा को बुलाया, हुजूर की वालदा, हुजूर की दादी जान का नाम भी हज़रत फातिमा था, कुछ याद किया करो, कुछ तालीमात इस्लामी तालीम हासिल किया करो, अपने बच्चों को हासिल करवाओ। बहुत नाजुक दौर है मुसलमानों, किस कैसे कैसे दर्द को आपके सामने रखना, अपने बच्चों को तालीमात मुस्तफ़ा की रोशनी में ज़िंदगी गुजरवाने की कोशिश करो। हज़रत आमना फरमाती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते जैसे ही ताना सुना तेवर बदल गया, अपने घर में आए, हज़रत फातिमा को बुलाया, फातिमा क्या अब्दुल मुत्तलिब, क्या आमना को मेरे बच्चे की मोहब्बत नहीं सताती? अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, आमना मेरे बच्चे का शौक नहीं मनाती। हज़रत आमना का हुजूर मुझसे हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। एक मरतबा मैंने आमना से यही बात पूछनी चाहिए थी कि अपने जिस्म पर खुशबू कैसी लगाती हो, तो मैंने देखा था आमना के शिकम से ऐसी नूर की किरण फूटी थी, जाकर मेरी पेशानी से टकराई थी, मैं बेहोश हो गई, मेरी हिम्मत नहीं है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, बेटी आमना क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला का गम नहीं सता था? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, तुझे रोना नहीं आता? तो अपने जिस्म पर खुशबू लगाती है, मक्का में औरतें बातें कर रही हैं। हज़रत आमना ने जैसे ही सुना फूट फूट कर रोने लगी, ऐ मेरे बाबा जान, खुदा की कसम मुझे अब्दुल्ला से बहुत प्यार है, मुझे अब्दुल्ला से बहुत प्यार है। जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मेरी सुबह भी रोने में गुजर रही है, रात भी रोने में, दिन भी रोने में गुजर रहा है, खुदा की कसम मुझे अब्दुल्ला से बहुत प्यार। कहा बेटी फिर जिस्म पर खुशबू कैसी लगाती है? हज़रत आमना ने जैसे ही इतना सुना है, सुनने के बाद कहने लगी, हुजूर मैं मेरे जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजर रही हूँ रास्ता महकता नजर आ रहा है, जिस रास्ते से चल रही हूँ रास्ते के संगरेज़े मुझसे सलाम कर रहे हैं, रास्ते के तमाम तर जानवर मुझसे सलाम कर रहे हैं। जब इस मकाम पर शायर पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा।
मुस्तफ़ा के नूर की बरकत कैसे कैसे जाहिर हो रही है। वक्त इतना नहीं, मुझे 1:30 बजे या 1 बजे बैठाला गया, ये वक्त तकरीर का नहीं होता है, मगर बरकतें हासिल करने के लिए, मुस्तफ़ा के ज़िक्र के फैज़ान से माला माल होने के लिए मैं आपके दरमियान आ गया। आपको मेरे बाद एक इलाहाबाद का एक चमकता हुआ हीरा, जिसे शायर अहले सुन्नत शायर मुल्क सुखन हज़रत सरफराज हैदर फूलपुरी के नातो मनकबत के कुछ अशार समात करने हैं। फिर उसके बाद आपको सलातो सलाम के बाद दुआओं का फैज़ान लेकर दुआ असल इबादत का मक़्स हुआ करती है। ये आखिरी वक्त है, ये नहीं कि 10-15 मिनट के बाद महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। आप महफिल के इख्तिताम पर ही तशरीफ़ ले जाइए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र मुस्तफ़ा के फैज़ान से माला माल फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इस जिक्र की बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।